गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल किंगडम। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग को मॉडुलस निकालने आना चाहिए और आर्गुमेंट निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई वी, इसे हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे r क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा क्या आ गया? थीटा होगा हमारा आर्गुमेंट। सबसे पहले हम लोग r कैसे निकालते हैं? r मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बतला दिया था, फिर मैं बतला दे रहा हूँ। मॉडुलस क्या होगा हमारा? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा? इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा हमारा? थीटा निकल जाएगा। ये होगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आर्गुमेंट क्या है हमारा? हर एक क्वाड्रेंट में मतलब अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट में हमारा इसे हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, जैसे हम लोग 10th बोलते थे इस लाइन को एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। इसी तरह इसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस, इसे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ए और बी, हम कैसे जानेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ऑर्डर में लाई करेगा? तो हम लोग जानेंगे अगर ए और बी दोनों क्या हो, ए और बी ग्रेटर हो 0 से, तो हम लोग जानेंगे कि इसका ऑर्डर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अगर ए छोटा हो 0 से और बी बड़ा हो 0 से, तो हम लोग जानेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड में क्या होगा हमारा? अगर ए और बी दोनों क्या हो, छोटा हो 0 से, तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ में कैसे होगा? ए मतलब रियल पार्ट, और रियल पार्ट क्या होगा? ए ये बड़ा हो 0 से और बी क्या हो हमारा? छोटा हो 0 से। ठीक है, तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब ए बड़ा हो 0 से और बी छोटा हो 0 से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम जानेंगे कि हाँ, ये जो ए एंगल अल्फा है, सेकेंड में ये अल्फा है, फोर्थ में ये, और थर्ड में ये, फोर्थ में ये। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? अल्फा थीटा के बराबर होगा। सेकेंड में क्या होगा हमारा? थीटा पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड में क्या होगा हमारा? थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। फोर्थ में क्या होगा हमारा? थीटा मतलब आर्गुमेंट माइनस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, थीटा का माइनस अल्फा के बराबर होगा। क्यों? मतलब यहाँ पे निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा? ये क्लॉकवाइज चलता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और इस फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है हमारा? यहाँ से ये क्लॉकवाइज चलता है, तो क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो गया और यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं?
हर एक क्वाड्रेंट के लिए एक एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। कोई सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर समझाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अब कोई जेड इक्वल टू 1 प्लस √3i हो तो इसे हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोला था, आपको मॉडुलस निकालने आना चाहिए। तो मॉडुलस क्या होता है हमारा, मॉडुलस मतलब आर क्या है हमारा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2। मतलब हमारा क्या हो गया, मॉडुलस निकल गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या हमारा tan अल्फा इक्वल टू रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा √3 बाई रियल पार्ट 1, तो ये हमारा √3। tan थीटा में √3 का वैल्यू क्या होता है हमारा π/3। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा हमारा π/3। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि ए क्या है बी से, ए क्या है 0 से बड़ा है और बी भी क्या है 0 से बड़ा है। ए क्या है, ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए भी बड़ा है और बी भी बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा थीटा के बराबर होता है। तो क्या गया हमारा अल्फा थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा थीटा भी निकल गया, मतलब थीटा मतलब आर्गुमेंट निकल गया, और ये क्या हमारा आर भी निकल गया, आर मतलब मॉडुलस। तो सीधे हम इसे पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या है हमारा जेड इक्वल टू आर क्या है हमारा 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म को, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा जेड इक्वल टू -2 प्लस 2√3i। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस ऑर्डर में, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेकेंड में क्या है, ए छोटा होना चाहिए 0 से और बी बड़ा होना चाहिए। ए क्या है हमारा छोटा है 0 से और बी क्या है बड़ा है 0 से। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, मॉडुलस। मॉडुलस क्या जाएगा हमारा आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 प्लस 2 4 12 इक्वल टू 16 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मॉडुलस निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 2√3 बाई -2, तो ये क्या हमारा √3। और tan अल्फा में मतलब tan थीटा में √3 किसका वैल्यू आता है π/3 का। तो यहाँ पर अल्फा क्या हुआ हमारा π/3। यहाँ से हमको देखना है tan थीटा, ये सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है को हम पाई माइनस अल्फा कर देते हैं। थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो क्या है हमारा पाई क्या है, पाई माइनस थीटा अल्फा क्या है हमारा π/3, तो ये हमारा 2π/3। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट क्या होगा हमारा 2π/3। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, मॉडुलस निकल गया, थीटा निकल गया। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2π/3
एंड आर इक्वल टू 4। अब इसे हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में लिख देंगे। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू आर क्या हमारा 4 इंटू कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म में लिख दिए। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेकेंड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या कैसे बनाएंगे हम कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो आइए हम लोग नोट करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी की 4 क्वाड्रेंट में किसी में से लाई करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा -1 और -√3i। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस एक्सिस में मतलब क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है। सबसे पहले देखेंगे ए बी क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए। तो क्या है, ए भी छोटा है और -√3 भी छोटा है। तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो इससे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस क्या आएगा हमारा इसका, √(-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1 + 3 = 4 = 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, tan अल्फा = इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा, -√3 बाई -1। ये हो गया हमारा √3। √3 क्या होता है, π/3। ठीक है, अल्फा क्या होगा हमारा π/3। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा किसके बराबर है, -π - अल्फा। तो थीटा क्या होगा हमारा, -π - अल्फा। तो यहाँ पे हो गया -π - π/3। ये हो गया हमारा 2π/3। तो थीटा क्या होगा हमारा, -2π/3। ठीक है, अब हम थीटा निकल गया, यहाँ से आर निकल गया, तो इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख दीजिए आप। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है हमारा, जेड इक्वल टू आर क्या हमारा 2 और यहाँ पे कॉस -2π/3। तो क्या होगा, -2π/3 प्लस आई साइन -2π/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को क्या कर दिए, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर दिए। और हम लोग क्या करते हैं, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा मतलब पोलर मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसका पोलर फॉर्म निकालते हैं वो जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूलर फॉर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा ऑर्डर, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा जेड इक्वल टू 2√3 माइनस 2i। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्या है, ए मतलब रियल पार्ट 0 से बड़ा है और इमेजिनरी पार्ट 0 से छोटा है। तो किस क्वाड्रेंट में करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या जाएगा, √2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2√3 क्या जाएगा 12 + 4 = 16 = 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है, tan अल्फा = इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा -2 बाई 2√3 कट गया, क्या होगा हमारा यहाँ से क्या गया हमारा सॉरी -2 ठीक है, यहाँ से आ गया 1/√3 ठीक है। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है π/6 का, थीटा में tan थीटा में 1/√3 किसका होता है π/6 का, और π/6 क्या होता है हमारा, अब हम देख रहे हैं कि ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा हमारा थीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा के बराबर होगा, थीटा हो गया हमारा माइनस अल्फा, तो माइनस क्या हो जाएगा -π/6, थीटा निकल गया हमारा और मॉडुलस निकल गया, मतलब r निकल गया और थीटा निकल गया, तो इसे हम लिख देते हैं पोलर फॉर्म में। तो z = हो जाएगा हमारा r क्या है हमारा 4 × cos -π/6 प्लस i sin -π/6, इसे हम लिख सकते हैं 4 × cos π/6 माइनस i sin π/6 ठीक है। मतलब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बस इससे इतना ही जानना है कि जब हम पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमें बस इतना याद रखना है कि ये सबसे पहले रियल मतलब किस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस ऑर्डर में किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके हिसाब से हमें निकाल देना है ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसे हम नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हम जानते हैं कि z = x + iy हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। इसे हम लोग पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, z = r × cos θ + i sin θ, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म ठीक है। यहाँ पे cos θ + i sin θ को क्या लिखते हैं हम लोग e⁻i θ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा z = r × e⁻i θ हो गया हमारा यूलर फॉर्म। यहीं पे अगर ये निगेटिव हो r × e⁻i θ, तो क्या हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा z = r × e⁻i θ, ये भी होगा हमारा यूलर फॉर्म। कब, जब इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो ठीक है। और इसका अगर हम मॉड लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा √cos² θ + sin² θ = √1 मतलब इसका अगर मॉड लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 1, ये हो गया हमारा यूलर फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय।